सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बंगाल में हुई थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनः व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, जब बंगाल के सूबेदार शाह शुजा यानी दोस्तों शाहजहां का दूसरा बेटा ने फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मसूलीपट्टनम में खोला, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन जो है पुर्तगालियों का हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये वास्को डी गामा ने की थी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज जो है ये पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की थी। और दोस्तों अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज जो है ये कोलंबस ने 1492 में की थी, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1961 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा दमन एवं दीव मुक्त करा लिया तथा तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों, ठीक है। और 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां प्रांत बना दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये
1510 ईस्वी में किया गया था। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो है 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय जो है अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नाविक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, और जो दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये सूरत में किया था। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम जो प्रयास है, ये कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, किस सन में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनका पूरा नाम दोस्तों है महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर दोस्तों भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है भारत का शासक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक जो है कौन था? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये अकबर था। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना दोस्तों ये 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से की थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय भारत का शासक मुगल सम्राट अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था दोस्तों। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है दोस्तों। ठीक है, इस किले का निर्माण जो है 1781 में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय
द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था। यानी दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ये आपको याद रखना है, सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण जो है ये 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा कराया गया था। चलिए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिएगा। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसका निर्माण जो है 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीरा द्वारा कराया गया था। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में यह किला जो है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है दोस्तों, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सूती एवं रेशम कपड़ों का निर्यात करता था। यानी दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 1600 ईस्वी में भारत के व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। ये आपको याद रखना है। आपको बता दें दोस्तों कि 1600 ईस्वी में भारत के व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।